पंकज आर्य, कार्यकारी मुख्य संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश, समस्त मानव मात्र को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बंधुओं, होली एक पवित्र त्योहार है। वैसे भी अंग्रेजी में होली माने पवित्र होता है, लेकिन आज इसको अपवित्र बना दिया गया है। यह बहुत अच्छा इसके परिणाम नहीं है, राम और कृष्ण की संस्कृति के खिलाफ है। दो तीन बात मैं इस संबंध में आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला बिंदु यह है कि होली फाल्गुन मास की पूर्णमासी का त्योहार है, जो आज परिवार को मनाने लगे हैं। वैसे भी इसका विशेष महत्व है, चंद्रमा की शीतलता का और भी महत्व है। उसको बिगाड़ करके आज फाल्गुन मास की नहीं, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी परिवार तिथि को सब लोग मनाने लगे। और होली का विशेष जो त्योहार का विशेष महत्व था, किसका नाम है नवशस्य एष्टि पर्व, जो ग्रीष्म काल में आता है। नवशस्य एष्टि पर्व दो होते हैं, एक शारदीय होता है और एक ग्रीष्म काल का होता है। नए अन्न की खुशी में मनाए जाने वाला पर्व है। जब नया अन्न आता है, इससे नए अन्न से ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, पूरे वर्ष का भोजन पानी चलेगा। गेहूं है, जौ है, चना है, आदि आदि फसलें इसके नए अन्न की खुशी में मनाई जाने वाला पर्व था। और हमारी जो संस्कृति है वो बांट करके खाने की है। वैसे भी कहा है, वेद कहता है मोह मन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम प्रवीमि वदई सतस्य नार्यम बड़म पुष्यत नो सखायाम केवलागो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। इसलिए नए अन्न को बांट करके जो होला होता था चने का, उसको होली कहा गया है। उसमें कवर जल जाता है और उसमें जो अंदर दाना रहता है वो प्रहलाद है। इसलिए ये कथानक था, इसको हमने जोड़ लिया। और कथानक भी बहुत बुरी दृष्टि से जोड़ा है। होली राक्षसी थी, जो लोग माँ कह रहे हैं उनकी माँ होगी, लेकिन हमारे लिए राक्षसी है। पौराणिक कथा के अनुसार भी होली राक्षसी है। प्रहलाद ईश्वर भक्त है और प्रहलाद बच गया, होली जल गई, तो किस बात की होली मना रहे हैं हम लोग। और होलिकों को माँ कह रहे हैं। मैं समझता हूँ हिंदू अपनी माँ को माँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन एक राक्षसी कर्म करने वाली, एक भतीजे को मारने वाली को हम माँ कहने में पीछे नहीं हट रहे। इसलिए हमें ध्यान देना है इन बिंदुओं पर कि हम होली को नया अन्न लद रहा है। इस समय विशाल यज्ञ, ये 40 दिन का पर्व है। और 40 दिन में बसंत पंचमी से लेकर के फाल्गुन मास की पूर्णमासी तक ये 40 दिन का सबसे बड़ा पर्व है। प्रतिदिन घर होते थे, यज्ञ होते थे घर घर। और उसके बाद एक विशाल यज्ञ पूरी बस्ती का होता था, जो आज कूड़ा करकट जला करके किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण हो रहा है, जिससे फसल में दुर्गंधी आ रही है, जिससे और समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए हम सब लोग होली के पावन पर्व को यज्ञ से मनाएं, पवित्रता से मनाएं एवं और बहुत ही शानदार तरीके से। यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसमें मनमुटाव जो भी हैं, जिससे भी हैं, द्वेष हैं, इनको दूर करके सबसे गले मिल करके और एक दूसरे को नया अन्न खिला करके। इस समय वायु कुपित होती है, बात पित्त कफ में अनेक प्रकार की दूषण होता है। इस समय अधपका अन्न खाने से, जैसे होला, जैसे जौ, इससे बहुत अच्छा हो जाता है। इन शब्दों के साथ उन्हें मैं होली के इस पावन पर्व पर पूरे समस्त विश्ववासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जितने भी विद्वान, आचार्य और सन्यासियों का आशीर्वाद चाहता हूं। इति ओम शम।